नाउ विल सी दी टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के कितने टाइप्स होते हैं और किस किस तरीके से इनको लिखा जाता है, ठीक है। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हम सेट करते हैं। फर्स्ट इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। नाम से पता चल रहा है इफ़ देयर विल बी जनरल फॉर एवरी वन देन विल कॉल दिस जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ओके। इफ़ इट इज़ स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर person or specific to particular series or particular woman, a particular patient disease diagnosis, then we'll consider that specific objectives, okay. See, first we'll see the general objectives. The general objectives are broad goals to be achieved. जैसे हमारे हम वो नहीं कहते शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, वी सेट दैट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स. तो शॉर्ट टर्म goals is for the limited time period that will have to finish in this within a time period, okay. And long term goal is for life long, or we can say for lengthy period, that we call the long term goal. Same here, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉड गोल्स टू बी अचीव्ड. हम जब बहुत, क्योंकि मैंने बोला कि जनरल है तो इट वुड बी फॉर एवरी वन, राइट. तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल गोल्स और जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे, अगर जनरल स्टडी कर रहे हो तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे. जनरल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपको ब्रॉड गोल्स सेट करने पड़ेंगे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ओके. The general objectives of the study state what the researcher expect to achieve by the study in a general term. If we go to the general objectives in a general term, what you are going to achieve, that you have to mention. उतना ही आपको mention करना है in your research study, okay. That will consider the general objectives. In the specific objectives are short term and narrow in focus, obviously because we are specific to a particular things. तो ये इट वुड बी वेरी नैरो, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी दी होल BSc नर्सिंग सिलेबस इट विल टेक सो मच टाइम एंड इट वुड बी द जनरल ऑब्जेक्टिव्स और जनरल रिसर्च. इफ़ यू गो टू ऑन BSc सेकेंड ईयर सिलेबस, इन ए पर्टिकुलर सिलेबस यू आर गोइंग इन ए particular subjects like medical surgical, okay. In med surg also we are going to be very specific, then that is unit 1 or unit 2. Under this unit 1 you are going to deal the tuberculosis, understanding. So this is called the specification. So if you go to specific research, then you have to go for specific research objectives, okay. General objectives are broken into small logical connected parts from the specific objective. इसमें जो objectives आप लिखोगे वो उसके अलग अलग पार्ट्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. I'll show you example also. The general objectives is met through meeting the specific objectives stated. जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्टेट करके रखते हैं ना, वो उसको मीट कर. जैसे अब मैंने आज सेट करके रखा है कि टुडे इन इवनिंग आई विल प्रिपेयर दी मंचूरियन, राइट. तो दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव्स, टुडेज ऑब्जेक्टिव्स. तो मैं वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल और मीट कर पाऊँगी कि नहीं, तो दिस विल कंसिडर अंडर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ओके. स्पेसिफिक ऑब्वियसली हर ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हैं तभी तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्पेसिफाई व्हाट द रिसर्चर विल डू इन दिस स्टडी. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में जैसे मैंने एंटीनेटल वुमेन में क्या करूँगी वो भी मेरा स्पेसिफिक था, अंडरस्टैंडिंग. ऐसा नहीं कि एंटीनेटल वुमेन में करूँगी कुछ जनरल है, नहीं, ऐसा नहीं. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में ये भी स्पेसिफाई रहता है कि मुझे एंटीनेटल वुमेन के साथ में क्या करना है, किस टाइप की स्टडी करना है, किस टॉपिक पे स्टडी करना है, क्या फोकस करना है. ये सब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में स्पेसिफाई रहते हैं. कब, कहाँ, वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस वी आर गोइंग टू स्टडी, और हमारी स्टडी ख़त्म होने वाला है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सी फर्स्ट विल सी द एग्जाम्पल ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स. नाम से पता चला. रीड दिस सेंटेंस. ए क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन एजुकेशन. गरीबी का जो इफ़ेक्ट है वो एजुकेशन में अमंग सिलेक्टेड सिटी इन इंडिया. इंडिया में कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ हैं, वहाँ पॉवर्टी के कारण एजुकेशन में कितना फ़र्क पड़ रहा है वो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने वाले हैं. ये सेंटेंस ये बोला है. आप लोग को स्टेटमेंट को पढ़ के समझने भी आना चाहिए, ठीक है. जैसे ये स्टडी ने ये बोला है कि इंडिया में जितने भी सिटीज़ हैं, अब मैं बताई ना आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स है क्योंकि ये जनरल स्टडी है.
जनरल है मतलब पूरा इंडिया के सिटीज़ कहाँ आप कर रहे हो, सिलेक्टेड सिटीज़ में, मतलब हम पूरा इंडिया लिए हैं, पूरा इंडिया में जो सिलेक्टेड सिटीज़ हैं वहाँ पॉवर्टी का क्या इफ़ेक्ट होता है एजुकेशन में, उस पर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ टू वास्ट और टू ब्रॉड study, means you have to write your objectives in a broad category or broad types of objectives you have to write, understand। और बताती हूँ, जैसे in this specific see, in this specific objectives you will be very specific see, to assess the effect of poverty on education among where, among among Indore, among people are living in the Rajendra Nagar, people living in the Vijayanagar, दिस इज़ कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। ओके, मैं इसमें ब्रॉड में नहीं जा रही हूँ। अब आप लोग खुद इमेजिन करो, इंडिया में इतने सारे सिटीज़ हैं और सिलेक्टेड सिटीज़, मान लो चलो कितने भी सिटीज़ सिलेक्ट करें, इंदौर में रह के आप अगर उसको इंदौर, अगर आप इंदौर स्पेसिफिक होकर इंदौर का करोगे तो यू विल गेट बेटर इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड, यू विल गेट बेटर रिजल्ट। ओके, अगर आप इतने सारे सिटीज़ को लोगे और इतने सारे पॉवर्टी लोगों का ऑन इफ़ेक्ट देखोगे एजुकेशन पे, तो आपको कितना टाइम लेंदी हो जाएगा, बहुत ब्रॉड हो जाएगी आपकी स्टडी। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ कॉल्ड दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और देखो आप लोग को एक और चीज़ फोकस करना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव्स में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये तो हो गया है एक जनरल ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको पता करना है आपका डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे लिखते हैं, सी, क्या हुआ, सी, टू असेस द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, मैंने कहाँ से शुरू किया, टू डिटरमाइन द प्रिवेलेंस ऑफ पॉवर्टी, अंडरस्टैंड। ये सब ऐसे लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव्स, टू असेस, टू डिटरमाइन, अंडरस्टैंड। टू कंपेयर द सिवियरिटी ऑफ मॉर्निंग सिकनेस एमंग, किस पे लेना है, एमंग एंटीनेटल वुमेन और एमंग अपेंडिसाइटिस पेशेंट, तो डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, हमारी स्टडी उस टाइप की होगी और स्टडी पे ही डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स। ओके, देखो इसमें टू कंपेयर, टू आइडेंटिफाई, इस तरीके से लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मेथड ऑफ स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, अब मुझे वही बताना है आप लोगों को कि जब हम एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटेड करते हैं, तो हमें क्या क्या गाइडलाइन जो होती है वो हमको फॉलो करना ज़रूरी है और हमको अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रेजेंटेड ब्रीफली एंड कंसाइज्ड, जैसे मैंने प्रीवियस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में दिखाया था, उसमें क्लियरली और बहुत कंसाइज लिखा गया है, ब्रीफ में लिखा गया है, इतना लेंथी 4-5 लाइनों में नहीं लिखा गया है ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव शुड cover the different aspect of the problem and its contributing factor in a coherent way and in a logical sequence। एक लॉजिकल सीक्वेंस में लिखा गया है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे ऊपर नीचे किया गया, और एक सिंपल सेंटेंस में लिखा गया है, कोई लेंदी भी नहीं है और कंसाइज्ड और क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली फ्रेज्ड, घुमा फिरादार आपको यहाँ पर वर्ड्स नहीं यूज़ करने, बहुत ही क्लियरली फ्रेसेस यूज़ करने हैं, टर्म्स यूज़ करना है, स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली व्हाट द रिसर्चर इज़ गोइंग टू डू। आपको एकदम क्लियरली लिखना है कि अगर मैं किसी एंटीनेटल वुमेन को का नॉलेज असेस कर रही हूँ रिगार्डिंग मॉर्निंग सिकनेस, तो मैं केवल वही लिखूँगी, मैं ये नहीं लिखूँगी कि मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है वो पढ़ूँगी और वो उसके बाद वुमेन से पूछूँगी, ऐसा ऐसा नहीं लिखना है आपको। यू हैव टू राइट वेरी क्लियर दैट कि आपको उनका नॉलेज लेवल असेस करना है, दैट्स इट, आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और क्या करने जा गोइंग टू डू, क्या करने जा रहे हैं, कहाँ करने जा रहे हैं, और आपको ये भी मेंशन करना है कि यू आर गोइंग टू असेस द नॉलेज ऑफ एंटीनेटल वुमेन ऑफ राजेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, आपको इस तरह मेंशन करके रखना है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स आर रियलिस्टिक कंसिडरिंग द लोकल कंडीशन, हाँ रियलिस्टिक होना चाहिए, जो करोगे आपको वही लिखना है, ऐसा नहीं कि फेंकाबाजी करना है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स यूज एक्शन वर्ब्स दैट आर स्पेसिफिक इनफ टू बी इवेलुएटेड। एक्शन वर्ब्स मतलब जैसे जो आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, एक्शन वर्ब्स होते हैं जो करने वाले होते हैं, उस टाइप के वर्ब्स, हम क्रिया जो होती है उस टाइप के वर्ब्स यूज़ करते हैं। द लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स आर एज फॉलोज। अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को एक्शन वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। जैसे देखो,
आइडेंटिफाई, दिस इज़ द एक्शन वर्ब। तो अब मैंने बताया था, कई जगह लिखा था हमने टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट टू एग्जामिन, टू कंप्लीट, टू ऑपरेट। तो दीज आर दी एक्शन वर्ड्स, ठीक है। तो इस टाइप के एक्शन वर्ब्स हमको यूज़ करना है। टू डिस्कस, क्या मतलब हमेशा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखने से पहले यू हैव टू यूज़ टू एंड यूज़ दिस टाइप ऑफ एक्शन वर्ब्स, ओके। To design, to differentiate, to outline, these are the verbs which you can use to create, to explain, to order. तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।